हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, आज हम आप लोग सामने लेके आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में भी हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे आज। इसका टाइटल है लाइंस एंड एंगल्स। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन को आपके सामने डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वास्तव में ये लाइंस और एंगल्स की बात हुई तो एंगल्स होते क्या हैं। एंगल्स की बात अगर करेंगे तो एंगल का डिफिनीशन देखिए, हमने लिख रखा है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द इन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल होता है वो कैसे बनता है। जब दो रेज, देखिए ये दो रेज हो गई, वन रेज इधर हो गया, वन रेज इधर, और सेम पॉइंट्स, देखिए एक ही पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना। और ये दोनों जो रेज है इसको बोलते हैं आर्म। ये भी आर्म बोलेंगे, इसको भी आर्म बोलेंगे। ठीक है ना। और जो एंड पॉइंट है ये, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। यानी ये दोनों हो जाएगा आपका आर्म, और इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका एंगल। ठीक है, यहां एंगल बनाएगा। तो वही कह रहा है, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज, देखिए दो रेज हैं, ये मान लीजिए ओ ए है और दूसरा ओ बी है। टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम इंड पॉइंट, यानी ओ इंड पॉइंट क्या, ओ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है ना। तो रेज जो मेक कर रहे हैं, एंगल यहां बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, ये भी आर्म हो जाएगा, इसको भी ओ ए को भी आर्म बोलेंगे, ओ बी को भी आर्म बोलेंगे। ठीक है ना। और जो इंड पॉइंट होगा यहां पे, पॉइंट ओ, इसको वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलेंगे। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की। एंगल्स जनरली कितने टाइप्स के हम होते हैं और जिसका यूज हम इस एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल का जो ये है, इसका वैल्यू मान लीजिए यक्स है, तो यक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी, यानी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री एंगल का मेजरमेंट यदि है तो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर है। सेकेंड टाइप पे आती है, ये देखिए यहां पे, ये सेकेंड टाइप, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, ये जो होता है एग्जैक्ट 9 डिग्री हो, 90 डिग्री, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री अगर है एंगल तो इसको राइट एंगल बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। नंबर 3 पे आते हैं। यहां पे देखिए एक तीसरे टाइप का, जो कि एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 180 डिग्री से लेस होगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। दिस टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके स्टूडेंट, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है। एक एंगल और यहां पे देखिए दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह है, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे इसको। इसका जो मेजरमेंट होगा एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। इसके अलावा मोर देन 180 डिग्री है, लेस देन 360 है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और एक नेक्स्ट टाइप का एंगल है कंप्लीट एंगल। इसमें जो एंगल होता है एग्जैक्टली 360 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, यहाँ 6 टाइप के एंगल हमने डिस्कस किए। एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90, राइट एंगल एग्जैक्टली 90, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, एंड कंप्लीट एंगल इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे टाइप्स के एंगल क्लियर हो चुके होंगे, पहले से भी आप इनके बारे में जानते होंगे, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो ऐसे एंगल जिसको ऐड करने पे उसका सम 90 डिग्री आता है, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
जैसे देखिए ये है ना, दिस एंड दिस, यक्स और वाई, ये दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो यक्स और वाई एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल हो सम इज 180 डिग्री आज कॉल्ड सप्लीमेंट्री है। दो एंगल जिसको ऐड करने पे, यक्स और वाई को ऐड करने पे वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आता है, ये हो गया कंप्लीमेंट्री और 180 डिग्री वाला सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल। Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and they are non-common arm are on different sides of common arm. अब देखिए एडजेसेंट एंगल क्या है, इसमें क्या है, वर्टेक्स कॉमन होगा। जैसे देखिए ये ऐसे ही बना दिया हमने, ये हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स वो क्या है, सब में कॉमन है। आर्म देखिए एक आर्म कॉमन है, मान लीजिए ये ओपी, ओपी आर्म कॉमन, कॉमन आर्म हो गया, ठीक है ना। नॉन कॉमन आर्म की बात कीजिए तो क्या हो गया, ओ क्यू एंड ओ आर, ये नॉन कॉमन आर्म हो गए, ठीक है ना। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म जो होंगे ये अपोजिट साइड में होंगे, ये किधर होगा, ये किधर होगा। तो ये दोनों जो हो गए, यानी एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर, ये एक दूसरे के क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री अगर आता है तो इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इधर देखिए मान लीजिए पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ए बी लाइन हो गया, ये सी डी लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये ए ओ डी है और ये बी ओ सी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे और इनका वैल्यू आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। थ्योरम 6.1 क्या कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह एओसी आपका ये डीओबी का वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसी यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए एक पेयर क्या हो गया, एओडी और सीओबी, दूसरा पेयर क्या हो गया, डीओबी एंड एओसी, और दोनों मतलब एओडी के इक्वल होगा बीओसी और एओसी के इक्वल हो जाएगा डीओबी। ये ऐसा कौन थ्योरम कहता है 6.1। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। देखिए यहां पे क्या हुआ, ए बी और डी सी क्या हो गए, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करिए तो ऐसे दो लाइन जो कहीं भी एक दूसरे को इनफाइनाइट तक आप ड्रा करते चले जाइए, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो इनको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ही कहलाता है पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन अगर ऐसे खींचते हैं तो हर जगह इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। अगर वो क्या है, पैरेलल लाइन है, द इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और यहाँ देखिए पैरेलल लाइन को जितना भी लंबाई तक ड्रा करिए कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए इस जो चैप्टर है 6 के 6.1 एक्सरसाइज में ये सारे टर्म्स यूज होने हैं। इसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और सारे टर्म्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन और उसके आगे के भी क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो टर्म है हमने यहाँ डिस्कस किया, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद हम आएंगे
एक्सरसाइज 6.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके स्टूडेंट, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस BOE, AOC का मतलब ये वाला एंगल हो गया और ये BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD दिस एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE, आपको एंगल BOE बताना है, यानी ये वाला एंगल हो, ये दोनों एंगल BOE, इस एंगल को बताना है BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, तो ये पूरा रिफ्लेक्स, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए AB इज अ स्ट्रेट लाइन, आप AB को देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, राइट करिए सॉल्यूशन में। AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB is a straight line. Raise OC and OE. Raise OC and OE. इरेज OE हो गया, इरेज OC हो गया, ठीक है ना। स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट, क्लियर है। अब देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो AOB में दिस प्लस दिस प्लस दिस स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, लिख दीजिए। सिंस एंगल AOC का मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल COE, कौन सा एंगल हो जाएगा, दिस एंगल प्लस एंगल BOE, ये तीनों एंगल देखिए स्ट्रेट लाइन AOB बना रहा है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन होने के नाते AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 180 डिग्री हो जाएगा। अभी एक चीज देखिए, AOC के साथ BOE को लाइए, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है AOC और BOE 70 डिग्री के, तो इन दोनों को एक साथ रखें। तो देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये एक साथ आ गया, बच क्या गया एंगल COE, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। ये देखिए इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 70 डिग्री, इन क्वेश्चन इज गिवन, ओके 70 डिग्री प्लस एंगल COE दिस इज 180 डिग्री के इक्वल हो गया, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से एंगल COE आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। 180 माइनस 70 आप करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री, ये हो गया एंगल COE का वैल्यू। आपको बताना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स की बात जब भी होती है तो 360 में से जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पता करना हो उसको माइनस कर देंगे, यानी यहाँ 360 माइनस 110 कर देंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 250 डिग्री, क्लियर है बच्चों। तो इसमें दो चीजें आपको बतानी थी, एक तो रिफ्लेक्स एंगल COE का पता करना था, साथ में BOE के बारे में भी आपको बताना था। तो देखिए CD स्ट्रेट लाइन है, अब देखिए यहाँ CD, अगर CD को स्ट्रेट लाइन माना जाए, ठीक है ना, CD इज a स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। रे OE एंड OB स्टैंड ऑन इट, रेज OE, देखिए OE और OB ये CD लाइन पे स्टैंड है, रेज OE एंड OB
स्टैंड ऑन इट। क्लियर ही है, फर्स्ट लाइन की तरह ही है। अब देखिए फिर सिमिलरली ऐसे ही लगा लेंगे, सिंस क्या क्या COE प्लस BOE प्लस BOD इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए COE की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला है यहाँ COE, ये देखिए 110 डिग्री, ठीक है ना। और BOE ये तो पता नहीं है, इसी को पता लगाना है आपको। और BOD देखिए, BOD यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये हो जाएगा 180 के। यानी अब इसको देखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल BOE और प्लस 110 प्लस 40 150 डिग्री, दिस इज 180 के इक्वल है। तो अगर आपको BOE का पता लगाना है, एंगल BOE का, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 150, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा बच्चों। तो BOE का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। इस तरह हमको यहाँ से दो वैल्यू पता करना था, एक BOE और एक रिफ्लेक्शन एंगल COE। तो आपका आंसर क्या हो गया, एंगल BOE दिस इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री and reflex angle COE this is how much 250 डिग्री। ये दोनों आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, और काफ़ी इजी भी है। आप लोगों ने जो टर्म्स या डिफिनीशन इसके पहले डिस्कस किए हैं उसका इस्तेमाल भी यहाँ हुआ है। तो बच्चों देखिए, ये था हमारा 6.1 का पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो आप लोग भी बोर होने लगते हैं। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि वीडियो को 15 या 20 मिनट के ही टाइम पीरियड में रखा जाए, ताकि आप लोग आसानी से छोटे छोटे वीडियो से आसानी से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकें। और बच्चों देखिए, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आएँ, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। बदले में उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लगातार कंटिन्यूसली वॉच करेंगे, दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे वीडियो वॉच करने के लिए, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब खुद भी करेंगे, दूसरों से भी करवाना नहीं भूलेंगे, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो लेके आते रहें और आपको क्वेश्चन आसानी से आपकी अपनी भाषा में सॉल्व कराते रहें। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। ओके बच्चों।